हेलो एवरीवन। आप और मैं अब बुक रीडिंग करने जा रही हूँ। लेसन 26 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज लेसन 27 मैंने किस तरह सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर से ज्यादा स्मार्ट बनना सीखा। तो चलिए मैं शुरू करने वाली हूँ। पिछले सप्ताह एक दिन मैंने यह बेहतरीन तरीका सीखा कि किस तरह सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर से ज़्यादा स्मार्ट बना जा सकता है। मैं यूनियन लीग में अपने नियमित समूह के साथ लंच कर रहा था। वहाँ हमारी टेबल के एक सदस्य और फिलाडेल्फिया के मर्लिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ई लिंडसे ने मुझे यह कहानी सुनाई। हमारे प्लांट में आज सुबह एक सेल्समैन आया और उसने मिस्टर लिंडसे से मिलने का आग्रह किया। मेरी सेक्रेटरी गई और उसने पूछा कि क्या उसने मिस्टर लिंडसे से कोई अपॉइंटमेंट लिया है। नहीं, उसने कहा, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, परंतु मेरे पास उनके लिए कुछ ऐसी जानकारी है जो मैं जानता हूं कि वे हासिल करना चाहेंगे। मेरी सेक्रेटरी ने उससे कहा, उसका नाम पूछा और यह भी कि वह किस कंपनी से आया है। उसने अपना नाम तो बता दिया, परंतु यह कहा कि वह पर्सनल मामले में मिलना चाहता है। सेक्रेटरी ने कहा, मैं मिस्टर लिंडसे की प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। अगर कोई पर्सनल मामला है तो शायद मैं उस पर बात कर सकती हूँ। मिस्टर लिंडसे अभी बहुत ही व्यस्त हैं। यह एक पर्सनल मामला है, आदमी ने जोर दिया। मुझे लगता है कि इस बारे में मिस्टर लिंडसे से सीधे बात करना ही बेहतर रहेगा। उस वक्त डॉन ने हमें बताया, मैं प्लांट के पिछवाड़े में था। मेरे हाथ गंदे हो रहे थे क्योंकि मैं अपने 2 मैकेनिकों के साथ एक मशीन पर काम कर रहा था जो उन्हें दिक्कत दे रही थी। मैंने अपने हाथ धोए और अपने ऑफिस में आया। मैं उस आदमी को नहीं पहचान पाया, परंतु उसने अपना परिचय दिया, मुझसे हाथ मिलाया और पूछा कि क्या वह मुझसे मेरे प्राइवेट ऑफिस में 5 मिनट मिल सकता है। मैंने उससे पूछा किस बारे में। उसका जवाब था, यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है मिस्टर लिंडसे, परंतु मैं आपको कुछ ही मिनटों में बता दूंगा। जब हम लोग ऑफिस में आए तो इस आदमी ने कहा, मिस्टर लिंडसे, हमने एक टैक्स सर्विस विकसित की है जो आपका बहुत सा पैसा बचा सकती है। हम इस सेवा के लिए कोई भुगतान नहीं लेते हैं। हमें आपसे सिर्फ थोड़ी सी जानकारी चाहिए जो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। इसी के साथ उसने एक क्वेश्चनियर निकाली और मुझसे कुछ सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा, 1 मिनट ठहरिए, आप जरूर मुझे कुछ बेचना चाहते हैं। आप क्या बेचना चाहते हैं? आप किस कंपनी से आए हैं? माफ कीजिए मिस्टर लिंडसे, उसने कहा, परंतु आप किस कंपनी के प्रतिनिधित्व करते हैं? मैंने पूछा, ABC इंश्योरेंस कंपनी। मैं यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने कहा। आप यहाँ धोखे से अंदर घुसे हैं। अगर आप जल्दी ही यहाँ से दफा नहीं होते तो आपको बाहर फेंक दूंगा। जब डॉन लिंडसे पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी से में पढ़ता था तो वह कुश्ती की टीम में था। हम में से ज्यादातर लोग डॉन के बारे में जानते थे और हम सब बहुत जमकर हंसे क्योंकि डॉन को सचमुच पता है कि उन्हें बाहर किस तरह फेंका जाता है। जब उसने कहानी सुनाई तो उसके चेहरे से रंग से हमें देख सकते थे कि यह अच्छा रहा कि सेल्समैन तत्काल ऑफिस से रवाना हो गया। डॉन ने बताया कि इस सेल्समैन का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा था और उसने बातें भी अच्छी की थी, परंतु आइए हम उसकी शैली का विश्लेषण करने के लिए कुछ क्षण निकालें। नंबर 1, उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। उसने मिस्टर लिंडसे को गलत समय पर पकड़ लिया, जैसे आमतौर पर तब होता है जब हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं होता। नंबर 2, उसने सेक्रेटरी को अपना नाम बताया जिसका कोई अर्थ नहीं था क्योंकि उसने सेक्रेटरी के इस सवाल का जवाब नहीं दिया।
आप किस कंपनी से आए हैं, इससे हमेशा शंका पैदा होती है। नंबर 3, जब सेक्रेटरी ने उसे बताया कि मिस्टर लिंडसे व्यस्त है, तो उस सेल्समैन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे उसकी बात पर भरोसा नहीं था, जिससे उसे बुरा लगना स्वाभाविक था। नंबर 4, वह धोखा देकर अंदर घुसा। उसने वहां दोबारा आने के सभी अवसर अपने ही हाथों खत्म कर लिए थे। हालांकि वह एक अच्छी कंपनी का प्रतिनिधित्व था, परंतु उसके व्यवहार ने उस कंपनी के किसी भी प्रतिनिधि के लिए उस प्लांट के साथ बिजनेस करना बहुत मुश्किल बना दिया था। व्यस्त ग्राहकों से मिलने की कोशिश करने के मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि चतुर चालों की बजाय कॉमन सेंस हमेशा अधिक काम आता है। कई सेल्समैन यह कभी नहीं समझते कि किसी आदमी की सिक्योरिटी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कई मामलों में तो वह सिंहासन के पीछे की शक्ति होती है। मैंने सीखा कि अगर मैं बड़े आदमी से मिलना चाहता हूं तो मेरी सर्वश्रेष्ठ नीति यह होती है कि मैं अपने आप को सिक्योरिटी के हाथों में रख देता हूं और आमतौर पर वह मुझे अंदर पहुंचाने का रास्ता बताती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, यहाँ तक अपॉइंटमेंट का सवाल होता है, अक्सर वह अपने बॉस के समय की बॉस होती है। जब हम किसी आदमी के सिक्योरिटी के साथ काम करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम उस आदमी के दाएं हाथ के साथ काम कर रहे हैं। मैंने पाया है कि मेरा प्रदर्शन और प्रभाव तब बेहतर होता है जब मैं सिक्योरिटी को अपने विश्वास में लेता हूँ, उसने ईमानदारी और गंभीरता का बर्ताव करता हूँ और उसके पद के प्रति सम्मान दिखाता हूँ। शुरुआत में मैं कोशिश करता हूं कि उसी ऑफिस के किसी और व्यक्ति से उस सेक्रेटरी का नाम जान लूं। फिर मैं हमेशा उसका नाम लेकर उससे मिलता हूं। मैं उसके नाम को एक परमानेंट रिकॉर्ड कार्ड पर लिख लेता हूं ताकि उसे भूलने का खतरा ना रहे। बाद में अपॉइंटमेंट के लिए फोन करते समय मैं आमतौर पर कहता हूं, मिस मेलेट्स गुड मॉर्निंग, मैं बेडगर बोल रहा हूं। मैं सोच रहा था कि क्या आप मुझे मिस्टर हर्षा के शेड्यूल में आज या इस सप्ताह किसी दिन 20 मिनट का समय दिलवा सकती हैं। मैंने अनुभव किया है कि कई सेक्रेटरीज और रिसेप्शनिस्ट को लगता है जैसे सेल्समैनों से पीछा छुड़ाना उनका कर्तव्य हो, परंतु मैं उनके साथ व्यवहार करने में धोखाबाजी चालाकी में विश्वास नहीं करता। कोई भी चतुर आदमी जिसकी पर्सनालिटी में दम हो, बिना अपने मिलने का उद्देश्य बताए सेक्रेटरी के पार जा सकता है। हिम्मत वाला और अच्छा बोलने वाला सेल्समैन भी कभी कभार सेक्रेटरी को चकमा दे सकता है, परंतु मेरा मानना है कि सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर से ज्यादा स्मार्ट बनने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी कोशिश ही ना की जाए। तो आज के सबक में हमने सीखा कि अगर कहीं मिलना है तो सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना है, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं भी लिया है तो जो उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करता है उनसे हमें बात करके उनका मिलने का टाइम फिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें सही और ईमानदारी से वर्क करना है। तो आज का सीख हमारी बहुत ही अच्छी रही कि हमें किस तरह से मतलब कि काम करना चाहिए। और यहाँ कल हम करेंगे लेसन 28, एक विचार जिसने मुझे मेजर लीग में पहुंचने में मदद की। तो आज का ये हमारा लेसन जो 27 था बहुत ही जबरदस्त रहा। इसमें हमने बहुत बढ़िया सीखा कि आगे मैंने किस तरह सेक्रेटरी और स्विच बोर्ड ऑपरेटर से ज़्यादा स्मार्ट बनना सीखा। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बुक है मेरी, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, ये किताब ऐसी है जो कि अगर हम कोई भी सेलिंग का काम कर रहे हैं तो हमारे सेलिंग स्किल को महारत हासिल होती है और हम असफलता से सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। हमें ज़्यादा असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हम इस बुक को पढ़ते हैं और सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो ज़रूर हम सेलिंग में सफल होते हैं। तो ये बुक उन व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सेलिंग का काम करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग हो गया या बीमा बेचने का काम हो गया, पॉलिसी बेचने का काम हो गया, या कोई भी ऐसा सेलिंग से रिलेटिव काम जो भी आप कर रहे हैं जहां लोगों से आपको बात करना है, तो वहां पर आपको ये बुक बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्प करेगी, और आप इसके बताए हुए रास्ते पे अगर चलेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो मिलते हैं कल इसी वक्त 8:30 बजे।